सर्दियों का मौसम था। गांव के चारों ओर बर्फ की चादर बिछी थी। ठंडी हवाएं इस कदर चल रही थी कि मानो हर किसी को जकड़ लेना चाहती हों। विश्वा, गांव का ईमानदार लकड़हारा, रोज की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने निकला। उसका एक ही सपना था, अपने परिवार को ठंड और भूख से बचाना। दूसरी ओर हरिया नाम का लकड़हारा गांव में ऊंचे दामों पर लकड़ियां बेचता था। वो ठंड के बढ़ते मौसम का फायदा उठाने के लिए जंगल से लकड़ियों का बड़ा ढेर जमा कर चुका था। जब बारिश होगी और कोई लकड़ियां नहीं काट पाएगा, तब मैं इन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा, हरिया सोचता था। अचानक एक रात गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवाओं के साथ कड़कती बिजली से पूरा गांव कांप उठा। विश्वा और उसकी पत्नी बबीता ने किसी तरह अपने घर में बचा खुचा खाना खाया, लेकिन अगले दिन की ठंड और बारिश ने उनके पास जलाने तक को कुछ नहीं छोड़ा। रात के समय उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी महिला आई। बेटा, कई दिनों से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो, उसने कांपती आवाज में कहा। विश्वा और बबीता ने उसे अपने उबले हुए आलू दे दिए। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, फिर भी तुमने मुझे खिला दिया। ये लो, ये जादुई बीज है, इन्हें अपने आंगन में लगाना, ये तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर देंगे, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। अगली सुबह विश्वा ने देखा कि उनके आंगन में एक विशाल पेड़ खड़ा है। पेड़ पर सूखी लकड़ियों का अंबार था। विश्वा ने लकड़ियां काटकर गांव में बेचना शुरू कर दिया। हर कोई उनकी ईमानदारी और मेहनत से खुश था। हरिया, जो विश्वा का ये जादुई पेड़ देखकर जल गया था, रात के अंधेरे में चुपके से लकड़ियां चुराने लगा। उसने सोचा, अगर मैं भी ये लकड़ियां बेचूंगा तो अपना मुनाफा फिर से कमा लूंगा। लेकिन जैसे ही वो लकड़ियां लेकर जाने लगा, पेड़ अचानक जीवित हो उठा और गुस्से में दहाड़ा। जो मेहनत और ईमानदारी से नहीं कमाया गया, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। हरिया डरकर भाग खड़ा हुआ। हरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और ठंड में उनकी मदद करने का वादा किया। उसने अपने सारे जमा लकड़ियों को गांव वालों में मुफ्त बांट दिया। विश्वा और बबीता ने अपनी ईमानदारी से अपने जीवन को संवार लिया। उनका जादुई पेड़ न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए आशीर्वाद बन गया। आपकी प्रतिक्रिया, कहानी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव और पसंद हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।